कथा वहां पर से लेकर चलते हैं जहां पर एक बार कुंभ का मेला हुआ और हर साल वहां संतों की भीड़ होती थी, लेकिन एक बार की कथा है कि एक बार कुंभ का मेला हुआ। एक बार भरी मकर नहाए
सब मुनीश आश्रम में से, सब जितने ऋषि मुनि वहां आते हैं, 1 महीना तक रहते, फिर उसके बाद में सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो आश्रम को जब जाने लगे तो यज्ञवाल्क जी ने भरद्वाज मुनि के चरण पकड़ लिए और उनसे उल्टा, भरद्वाज जी ने यज्ञवाल्क मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे को एक क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन में हम पूछने को हमारे को शर्म आती है और लाज भी आती है, और अगर ना पूछूं तो फिर गड़बड़ भी होती कि हम इतने बूढ़े होकर जानते नहीं हैं, और फिर अगर ना पूछे तो हमारे मन में रह जाएगी कि कौन है। तो उसने पूछा, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। बोले राम कौन है? अभी बहुत बड़ा सब जगह डिबेट चलता है, राम है कौन? कोई इसको काल्पनिक बताते, कोई कहते हैं कि ये कोई। हम अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, या हम प्रभु से सच्ची तरह से मिलते नहीं, इसलिए हमारे को पता ही नहीं चलता कि राम है कौन। खाली ऊपर ऊपर देखकर हम बोल देते कि हाँ, कैसे है कैसे, क्योंकि हम अपने आप को जताना चाहते कि हम स्मार्ट पर्सन है, कहीं किसी को हमने खो दिया। तो लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, या आपकी कितनी औकात ये देखने के लिए, हम ये जानना चाहते हैं कि एक राम अवधेश कुमार, एक बोले दशरथ जी के बेटा थे, एक वो था जिन्होंने जिनकी नारी रावण हर गया, गुस्से में आया और रावण को मार दिया, एक वो था। और बोले प्रभु सोई राम की अपर को, वो राम है कि कोई और राम है? वो दशरथ के बेटा राम वही राम है कि कोई और राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी, कि जिसको भगवान शंकर जप। देखो हम लोग कोई हार्ड काम नहीं करना चाहते, हम लोग सब प्लेट में आ जाए उसको उठाकर खाना भी नहीं चाहेंगे, नहीं प्लेट में फिर भी हम लोग कोई परिश्रम नहीं करना चाहेंगे। हम लोग कभी ऐसे नहीं कि चलो भगवान को हम नहीं जानते, चलो नाम जप कर देखी जाए, नाम जप कर देखी जाए। नाम कितना छोटा, लेकिन हम जाप कर देखें इसमें कितना प्रभाव है, नहीं? और सब पे विश्वास हो जाता है। हम एक संत के सुनते और सब पर विश्वास हो जाता है। कोई इंश्योरेंस बेचने आता है ना, तो उस पर हम भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये बढ़िया पॉलिसी दे रहा है, जब मैं मरूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा। हमारे कन्हैया कितना बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते, माम एकम शरणम ब्रज। बोले हमारे एक शरण में आ जाओ, चिंता करने की बात खत्म। हम लोग ये भौतिक चीज इंश्योरेंस खरीद के चिंता नहीं करते कि हमारा फैमिली चलेगा। नहीं, हम लोग ठाकुर जी की बात नहीं समझते, वो इतना बोलते हैं, उसकी हम लोग गलत कर लेते हैं, संसार की बातों में हम लोग आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी। नाम जप कर देखो, बोले वो नाम जो शंकर जी रटते हैं, साधारण बंदा नहीं है शंकर जी, वो रटता है राम 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 राम। बोले वो है सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। बोले तुम सत्य धाम सर्वज्ञ, यज्ञवाल्क जी को कहते हैं कि तुम सत्य धाम है, सर्वज्ञ है, यानी आप सब जानते हो। तो हमारे में भी वो शक्ति है जो शक्ति परमात्मा में है, क्योंकि हमारे अंदर में जो आत्मा और परमात्मा का ही टुकड़ा है, शुद्ध टुकड़ा है, लेकिन उसको हम लोग अशुद्ध बना लिए अपने आप में, शरीर और आत्मा को मिलाकर कि हम ही शरीर है, हम ही आत्मा है, हमारे को संसार चाहिए, हम संसार चाहिए, इसमें हम मारे जाते हैं। हमारे को संसार चाहिए, संसार किसी को मिला है आज तक? मिलते हुए भी बिछुड़ रहा है। मिला मतलब कि आप उसको पकड़ कर बैठ सकते हो। कोई भी चीज हम पकड़ कर बैठते तो वो सतत बिछड़ रहा है। कितनों हम माने के में पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन वो भी जा रहा है, तुम भी जा रहे हो, नहीं सतत जा रहे हो। बोले स्वामी जी कहते हैं, बोले छोड़ना उसी को जो छूट रहा है हमारे से, जो छूट रहा, हरदम छूट रहा, उसी को छोड़ना। और ऐसे नहीं कि छोड़कर जंगल में चल, नहीं, अटैचमेंट छोड़ना है कि ये मेरा नहीं।
आखिर में यही हम इसको छोड़कर जाएंगे एक बार। ऐसे यहां पर वही कहते हैं, आप सत्य धाम हो, सर्वज्ञ, सब जानते हो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है? कहो विवेक विचार, अपने विवेक से विचार कर मेरे को कहो कि राम है कौन? दशरथ का बेटा कि जिसको शंकर जी रटते। अब यहां से आगे कथा लेकर चलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। अज्ञान मिटे सो कथा है ना, विस्तार सहित कहिए। यह वचन याज्ञवल्क्य सुनकर हंसते हुए बोले कि तुमको श्री रामचंद्र जी की बड़ाई प्रकट है। अब उन्होंने कहा, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि जैसे मेरा भ्रम मिटे। देखो, हमारे में क्वेश्चन करना सही है। आप अगर कुछ भी तरह से आपको अगर डाउट है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे। अपने जो जिज्ञासा, इसको कहते हैं ना जिज्ञासा, जिज्ञासा को मिटाने के लिए, तो जिज्ञासा प्रकट हमारे को कि हमारे को ये चाहिए, उसके लिए प्रश्न कर हम सकते हैं और मजहबों में नहीं कर सकते। हम अपने में कर सकते, क्यों क्यों क्या कैसे, ये हम सब कर सकते, क्योंकि हम अपना यहां पर उन्होंने वही किया कि हमारा जो भ्रम ये मिटा देना, और कहो सो कथा नाथ विस्तारी। और ये कथा आप शॉर्टकट नहीं कर देना, विस्तार से करना, लंबा हो जाए कहने, क्योंकि मैं बैठा हूं यहां कथा सुनने के लिए। निकल एक क्वेश्चन पूछ दिया एक सेंटेंस में हो गई, तो बोले ऐसे नहीं, विस्तार से हम कर, हमारे को पूरा कथा सुनना। ये भगत की लक्षण है, ये भगत के लक्षण है। भगत जो पूरा सुनना चाहते, थोड़ा नहीं सुनना चाहते। और भगत वो कि जो हरदम और चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बस कर देते, हम भगत नहीं। हम जो बस कर देते हैं ना कि नहीं बस इतना बस, तो हम भगत है ही नहीं। जब हम में रस लग जाता है, अभी जैसे हम साधारण जब हम पैसा कमाने लग जाते हैं ना, तो हम कभी बोलते कि बस कहीं ओवर टाइम मिले, कुछ मिले, तो बोले भैया हमारे को ओवर टाइम दो, और कमाना, और कमाना, और कमाना।
नहीं, भौतिक चीज में हम और करते हैं ना, परमात्मा में हम बोलते नहीं बस भैया ट्यूसडे को हम गिरते उठते आ जाते हैं, अब हम नहीं, बस इतना, बस अब जस्ती नहीं, बीच में हमारे को क्वेश्चन कुछ भगवान के विषय में कुछ पूछना भी नहीं। ये क्या, ये बस होगी, ये नहीं, यही ये दो साधु संतों को ये देख लो, कुल उन्होंने कहा विस्तार से कहो, विस्तार को मतलब पूरा डिटेल में, थोड़ा नहीं, पूरा डिटेल में जाना है। और यज्ञवाल्क बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। यज्ञवाल्क जी मुस्कुरा कर बोले कि आपको पूरा राम जी है कौन, कैसे, आप पूरा जानते हो, उसकी प्रभुताई को जानते हो। भरद्वाज जिसे कहते हैं तुम जानते हो। क्या आगे बोलते हैं, तुम मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र के भक्त हो, मैंने तुम्हारी चतुराई जानी। तुम श्री रामचंद्र जी के गंभीर गुण सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे किया है जैसे कोई महामूर्ख हो। राम भक्त तुम, मन क्रम वाणी, ये तीन चीज हमारे को एक लाइन पे होना, तब हम कहीं राम की भक्ति कर सकते हैं। मन, क्रम और वाणी, मुंह से राम बोलो, मन में राम आ जाए, और कर्म भी आप राम के लिए करो, तब कहीं आपकी हो। बोले आप तो मन क्रम वचन से राम जी के भक्त हो। जो प्रयागराज में रहते हैं, जिनके आश्रम प्रयागराज में, तो वो साधारण बंदा थोड़े होगा ना। तो बोले चतुराई, लेकिन बोले आपकी चतुराई मैं जान गया हूं। आप किस तरह से ऐसे वो मूर्ख की तरह पूछ रहे थे कि राम जी की प्रभुताई जानना था, राम जी के कथा सुनना चाहते हो, कि एक मैंने आग लगा दिया, एक बो दिया, अब वो आप पूरा मेरे को विस्तार से राम की कथा कहना। हे मित्र, मन लगाकर आदर से सुने श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा वर्णन करता हूँ। अत्यंत अज्ञान एक भयंकर महिषासुर है, उनके मारने को राम जी की कथा कालिका अर्थात दुर्गा देवी है। और यहाँ पर देखो, यज्ञवाल्क जी भी क्या ऐसा नहीं सोचते कि मैं जानता हूं, कि वैसे कोई कुछ जान सकता। देखो, हम कथा कितनों भी गा ले, कितनों भी कर ले, हनुमान जी से जस्ती हम लोग कर सकते हैं, शंकर जी से शक्ति जस्ती कर सकते हैं, फिर भी हनुमान जी आ जाते हैं जहां बोले रामायण होती वहां मैं आकर कथा सुनता हूं। कभी उसको ऐसा नहीं हुआ कि यार ये कथा तो हमने बहुत बार सुना है, ये क्या बकरा है। हनुमान जी ऐसे नहीं कहते, प्रेम से आकर सुनते, क्योंकि राम की कथा होती है ना, उसमें प्रेम, राम की कथा में जब प्रेम आ जाए ना, तो आप हरदम सुनना चाहो कि अरे हाँ ठीक है, हाँ मजा आ गया, मजा आया। नहीं तो यहां पर उन्होंने वही कहा, तात कहता, तात यानी हे मित्र, अपने आप को बड़ा नहीं समझा कि मैं अब गुरु हो गया तुम शिष्य हो गए, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा तात, तात का मतलब मित्र, आओ बैठ के हम राम जी की कथा का डिस्कशन करते, न बैठ कर हम आपस में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बैठ कर बोले हम कथा। अब बोले कैसे सुनो, राम की कथा सुनना भी एक स्टाइल, एक तरीका। तात सुनोहु सादर मन लाई, सादर यानी विश्वास से कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सही है, ये सादर, सादर यानी उसका आदर करना ना। जो कथा यहां से आती है, जो बोल रहा वो नहीं देखो कि क्या बोल रहा वो देखो, सादर यानी श्रद्धा से और मन लगाकर, ये इंपॉर्टेंट है, मन हमारा लगा जहां पर हमरे अभी जैसे हम लोग यहां पर है, लेकिन हम मन कैसे लगता जब हम अपने आप को सोचते हैं कि प्रयागराज में हम हैं, वहां पर भरद्वाज जी है, यज्ञवाल्क जी से पूछ रहे हैं, और ऐसे तो मन वहां लगता है कि जहां हम विजुअलाइज कर सकते, विजुअल पूरा कथा को हम विजुअलाइज करें कि हाँ
एक भरद्वाज जी है और यज्ञवाल्क जी दोनों से पूछ रहे हैं, वहां पर आश्रम में बैठे हैं। अब वो कथा, तो जहां जहां कथा को हम विजुअलाइज करेंगे ना, मतलब कि हमारा मन वहां पर कथा में लगा हुआ है। हम यहां बैठे और फिर हमारा मन तो कहां कहां घूमता है ना, नहीं? हम लोग जब स्कूल में रहते थे ना, कुछ ऐसे करते थे, इधर उधर करते, टीचर कभी कभी चौक बहाकर मारते थे हमको, बोले वाई यू डे ड्रीमिंग, दिन में आप क्यों स्वप्न देखते हो? डे ड्रीमिंग होती ना, तो मतलब कि हमारा मन और कहीं चला गया, डे ड्रीम कर रहा है। हम यहाँ आए लेकिन हमारा मन और कहीं। इसीलिए राम की कथा में आनंद कब आएगा? जब हम सादर मन लाई सुनेंगे, सादर मन लगाकर सुनेंगे, तब आगे हम देखेंगे कि मन लगाकर नहीं सुनेगा तो उसका क्या होगा। यहां पर इंपोर्टेंट है, इसीलिए मन लाई, मन लगाकर राम की कथा सुनाए। और राम की कथा ऐसे है कि जैसे कली, जो कलयुग महिषासुर है, वो किसी के मारने से नहीं मरता। और राम की कथा कैसे है कि वो जो दुर्गा मैया है या कालिका मैया है, आकर महिषासुर को मार देती है। तो कलयुग में पूरा सबको नाश करने, सारा का सारा जो कली, उसको नाश करने के लिए एक राम कथा ही है। ये यहाँ पर ये जो महिषासुर है, ये रंभा नामक दैत्य का पुत्र था, और उसको मारने के लिए जो दुर्गा देवी थी वो था। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर से बतलाते, जो महिषासुर है यह अज्ञान है। अभी गोस्वामी तुलसीदास ने, याज्ञवल्क्य ने बताया था कि जो अज्ञान है, संदेह है, वही इनके ऊपर सवार था। भरद्वाज मुनि के ऊपर यही सवार था। हाँ। यह राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत चकोर पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती ने किया था, तो महादेव जी ने बखान कर कहा था। तो साधु संत जो है, जो कथा बोलते हैं ना, कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। हमने सुना है, हमने यहां से सुना तो यहां हम आपको दे रहे हैं, अपने आप को बीच में रखते नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसे ही संदेह, जैसे आपने संदेह किया था कि राम कौन है ना, ऐसे ही संदेह पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा था। हमने उसका वो संवाद हम आपको सुनाते, अपने लग से वो नहीं बोलते कि ना ना सुनो, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम तुम्हारे को कथा सुनाते हैं, मस्ती आएगी, ऐसे नहीं। सो अब मती के अनुसार शिव पार्वती का संवाद वर्णन करता हूँ। जिस समय जिस कारण से हुआ सो है मुनि, श्रवण से दुख मिट जाएंगे। अब बोले किस कारण से ये कथा प्रसंग हुआ था, ये कि राम कौन, नहीं यहां से हुआ था। बोले अब जो आएगा कथा आगे से, उसके विषय में यहां पर अब आगे बताते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम हरे राम, राम हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे। एक बार से कायुग माई, सब गए कुंभजर की बाई। संत सती जग जननी भवानी, पूर
त्रेता युग में शिव जी अगस्त जी के पास गए। संग में दक्ष प्रजापति की कन्या सती जानकी माता भवानी थी। ऋषि ने संसार के ईश्वर जानकर शिव जी की पूजा की। जगत की माता। एक बार त्रेता युग में शंकर जी अगस्त जी के आश्रम में, कुंभ ऋषि अगस्त जी वो कुंभ से प्रकट हुए थे। कुंभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं भगवान शंकर और सती, और क्या करने के लिए जाते हैं? राम कथा सुनने के लिए। अब शंकर जी हम लोग देखे थे ना, रचि महेश मानस में राम कथा भगवान शंकर रचकर अपने हृदय में रखा था। तब गई जाकर उन्होंने निकाला। वो जो अपने राम कथा अपने हृदय में रखते, वो कहां जाते? राम कथा सुनने के लिए, दूसरों से सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास जाते हैं। और संग सती जग जननी भवानी, बड़ा सुंदर ये तुलसीदास जी का भी विशेषण है। साथ में कौन चली? सती जगत की माता, जग जननी भवानी जाते हैं। और जब गए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जो अगस्त जी थे ना, जब आए भगवान शंकर आए तो क्या किया? पूजा। दौड़कर उन्होंने जल्दी जल्दी सब पूजा किया, चरण धोए, ये किया वो किया। तो यहां पर उल्टा हो रहा है। नॉर्मली जो कथा सुनाता है उनकी पूजा होती है, जो सुनने जाता है उनकी पूजा नहीं होती। यहां पर जो सुनने गया उनकी पूजा कर रहे, क्योंकि भगवान शंकर है, उनकी पूजा कर रहा है अगस्त जी। तो ये सती देखकर उसके मन में हुआ कि ये अभी से उसको पूजा कर रहा है, परंतु ये कथा क्या सुनाएगा? अभी जैसे हम लोग यहां पर बोले सादर मन लाई, ये इंपॉर्टेंट है, सादर और मन लगाकर सुना। यहां पर भगवान शंकर ने उन्होंने पूजा और पूज लिया। भगवान शंकर को क्या बैठा दिया, जो करना कर लो, उसको किसी से ना विरोध है ना उसको किसी से मतलब है। अपमान भी हो गया तो ठीक, मान हो गया तो ठीक, उसको कुछ नहीं पड़ी। तो हाँ, बैठ गए, पूजा वगैरह कर लिया। अब देखते आगे। श्री रामचंद्र जी की कथा मुनि ने वर्णन की, जिसको शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। तब ऋषि ने शिव जी से श्री हरि की सुंदर भक्ति को पूछा और शिव जी ने अधिकारी पाकर वर्णन किया। राम कथा मुनिवर बखानी। मुनि ने, अगस्त जी ने राम की कथा बखान किया। और क्या हुआ? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। यह केवल एक जन ही सुना, भगवान शंकर ही महासुख मानकर सुना कि वाह वाह क्या राम की कथा। क्योंकि कौन बोल रहा है? हमारे राम की कथा, हमारे राम की कथा नहीं। आपका अगर भौतिक जगत में भी अगर आपका बेटा कहीं अवशिष है और कोई वहां से आकर आपके बेटा के विषय में कुछ बताता है, कितना बड़ा काम कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसे कर रहा, तो आप क्या बोलोगे? कि रहने दो यार, ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप बोलेंगे हाँ तब और बताओ, और क्या हुआ? ठीक है लड़का, कितना बड़ा ऑफिस किया, वो आप पूरा उत्सुकता से उसको उसके जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपका है ना, नहीं आपका संबंध, आपने उससे रिश्ता जोड़ा, इसीलिए
ऐसे ही यहां शंकर जी राम जी से रिश्ता जोड़ा, तो कोई भी राम जी की बड़ाई उसके गुणगान करेगा ना, तो शंकर जी खुश होते कि वाह वाह, क्या हमारे राम जी की, हमारे राम जी की। तो ऐसे यहां पर परम सुख माना, भगवान शंकर बहुत सुख मानकर सुना, क्योंकि श्रद्धा से सुना उन्होंने ना, राम कथा सुना उन्होंने। लेकिन फिर क्या करता है, फिर उन्होंने, ऋषि ने पूछा, मांगा नहीं, उन्होंने पूछा कि अच्छा प्रभु जी ये बताओ भक्ति कैसे और किसको मिले। ने पूछा हरि भक्ति सुहाई, कि भक्ति कैसे और किसको मिले। तो शंकर जी जान गए कि ये अधिकारी है, तो उन्होंने भक्ति इसको दे दिया। तो भक्ति सबको नहीं मिलती है, आप जो चाहो मुक्ति मिल जाएगी भगवान की, अगर बहुत भक्ति की आपको मुक्ति मिल गई, पैसा संसार मिल जाएगा, लेकिन भक्ति हाली नहीं देते भगवान। क्यों नहीं? भक्ति अगर दे दे तो भगवान को भगत के पीछे पीछे चलना पड़ेगा ना, उसको सुख संभाल करना पड़ेगा कि ये कहीं गिर ना जाए, ये संभल कर उसको पीछे पीछे चलना पड़ता है, इसीलिए भक्ति नहीं देते। दो चीज भगवान के पास है, एक तो माया, एक तो भक्ति। तो हम लोग से पूछता आप क्या चाहते हो, भक्ति या माया? तो बोले इसमें गुण क्या है? भक्ति अगर चाहते हो तो मेरे को नाचना पड़ेगा, अगर माया चाहते हो तो तेरे को नाचना पड़ेगा। हम माया लेकर नाचते तो है ना, राउंड 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 राउंड, और बुटोले घर घर, ये जो हम घर का में राउंड कर रहे हैं, नाचना ही तो है ना, नहीं? कोलू की बुल की तरह 10 बजे कुछ खिला देंगे, 12 बजे और खिला देंगे, घर पर आओगे तो चाय पिला देंगे, फिर खा पिला कर सुला देंगे, दूसरे रोज की तैयारी फिर शुरू। ये नाचना ही तो है ना, संसार में हम लोग नाचते हैं, माया के लिए हम लोग संसार में नाचते हैं। भगवान कहते हैं माया चाहिए तो तेरे को नाचना है, और भक्ति चाहिए तो मैं नाचूंगा। तो हम लोग भक्ति बहुत कम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बोले भगवान को नचा कर क्या करें, हम खुद नाचे तो मस्ती आती है ना। तो उन्होंने भक्ति उसको दे दिया। यहाँ पे देखिए, जो परम सुख है, इससे बड़ा संसार में कोई सुख है ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं भैया, इधर कोई चाहता ही। और ये जो सुख है उसको किसको, शिव जी को मिला से। और यहाँ पर जब शिव जी कथा कहते हैं तो जो अगस्त जी हैं उनको अधिकारी जानकर, अधिकारी की ओर सुनने लायक हैं, इसीलिए शिव जी ने उसको कथा सुनाया। यहाँ पर हम देखें तो पार्वती को शिव जी ने कथा पहले नहीं सुनाई थी, फिर बाद में कथा सुनाई थी, जब उन्होंने मांगा तब कथा सुनाई। सब टाइम नहीं सुना हुआ, सब टाइम नहीं सुनाई, नहीं बिल्कुल सही। हाँ। श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कहते सुनते कुछ दिन शिव जी वहाँ रहे। मुनि से विदा मांग कर त्रिपुरासुर के बैरी महादेव जी घर को चले। संग में दक्ष की कन्या सती थी। और क्या, थोड़ा देर इमेजिन करो कि भगवान शंकर गए अगस्त ऋषि के आश्रम, वहां पर राम कथा सुना और अगस्त जी को भक्ति दे दिया। उसके बाद में क्या होता, बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहां रहे गिरनाता। कुछ दिन भगवान शंकर वहां रहे आश्रम में। अब कितना अगस्त जी कितने महान बंदे होंगे कि भगवान शंकर और सती मैया दोनों उस आश्रम में कुछ दिन रहे। और रह क्या, वो इधर उधर की बातें थोड़े करेंगे ना। बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जब भगत मिलते हैं ना तो कहते हैं और सुनते हैं राम जी के गुण अनुवाद। दुनिया की बातें तो बहुत कर लिया, ठीक है, हाँ ठीक, वो कैसे ही क्या होगा, इधर उधर की तो बातें बहुत कर ली। भगवान की बातें, जो प्रेमी होते हैं ना भगवान के, भगवान की ही बातें करते। संसार की बात तो बहुत किया। तो यहां पर देखो, और फिर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, जब लौटने लग जाते ना तो तुलसीदास जी यहाँ जो जग जननी भवानी का वो था ना, अभी जगत की माता संग सती जग जननी भवानी गई ना, अब उन्होंने उल्टा कर दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी जा रही। दक्ष क्या, दक्ष
अपने आप, दक्ष प्रजापति है, प्रजापति अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। तो अब वो स्मार्ट बंदे की बेटी जा रही है, क्योंकि सती ने मन लगाकर नहीं सुना। यहां पर केवल शंकर जी ने ही मन लगाकर सुनता। अगर दोनों मन लगाकर सुनते तो तुलसीदास जी यहां कहते कि दोनों मन लगाकर सुने। यहां पर केवल शंकर जी मन लगाकर सुनी। अब वो सती जा रही है, वो दक्ष की कुमारी है। हम लोग अपने जो बुद्धि भक्ति में यूज करने लग जाते हैं ना कि हम बहुत इंटेलिजेंट, अब तुम कुछ हमको एक क्वेश्चन पूछेगा, आप कुछ भी बोलो, हम मानने को तैयार नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, हमें क्वेश्चन पूछता है, आप कितना भी सुंदर आंसर बताते हो, हम नहीं मानेगा। आप क्या करोगे, माथा पूछ करोगे, फिर क्या करोगे? बोलोगे भैया ये रहने दो, मैं तो ऐसे। अब यहां पर अब संग चले भवन संग, अब दक्ष कुमारी जा रही है। यहाँ पे देखिए जो दक्ष का संस्कार है सती के ऊपर सवार है ना, तो जिस पेड़ में वो फल लगेगा वो तो वही वो रहेगा ना। उसी समय पृथ्वी का भार दूर करने को भगवान श्री हरि रघुवंश में अवतार लिया था। पिता के वचन मान राज्य त्याग कर उदासी हो अविनाशी श्री रामचंद्र जी दंडक वन में विचरते थे। और उस समय जब कथा सुनकर आते थे, उस समय भगवान राम वन में विचरण कर रहे थे। पिताजी ने तो एक बार भी नहीं कहा जाओ, मां की इच्छा से भगवान वन में आए और दंडक वन में घूम रहे थे। और दंडक वन में क्या सबसे पूछ रहे थे, मेरी सीता को देखो, रोते थे, मेरी सीता को देखा, सीता को देखा। दंडक वन में सीता का हरण हो गया था, राम और लक्ष्मण दो ही थे। हाँ। शिवजी मन में विचारते जाते हैं कि किस प्रकार से दर्शन हो, क्योंकि प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जाने से सब कोई जान जाएंगे कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म। तो भगवान शंकर विचारते हुए जा रहे हैं, बोले कि हम अगर इसके पास जाएंगे, इसको अगर प्रणाम करेंगे तो पूरा दुनिया जान जाएगी कि ये राम जी है। उधर राम जी सोच रहे हैं कि तू अपनी पत्नी को भी नहीं समझा पाएगा हमारे को, तो दुनिया कहाँ जानेगी। नहीं, राम जी ये सोच रहे कि तू अपनी पत्नी को भी अगर समझा लेगा तो भी ठीक रहेगा। मेरे को अगर आप आए और देखो, भगवान जिसको जनाना चाहता है वही जान सकता है, नहीं तो कितनों भी जानना चाहो नहीं। अर्जुन और कृष्ण भगवान साथ साथ में खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, खेत खेलने जाते, सब साथ में। लेकिन अर्जुन भगवान को कब भगवान जाना, जब युद्ध के मैदान में गया और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन को पता चला कि ये तो पुरुषोत्तम है। दुर्योधन उसको बांधना चाहता था, वहां पर भी भगवान विराट रूप दिखाया, लेकिन उसको दिव्य नेत्र नहीं दिया था। अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया था, तब देख लिया। इसको दिव्य नेत्र तो देखा चकाचौंध, इतना चकाचौंध है कि आंख बंद कर लिया, उसको कोई दर्शन ही नहीं हुआ। यानी भगवान जिसको जनाना चाहते वो जान जाते। तो यहाँ भगवान शंकर जी मन में विचारते हुए जा रहे हैं कि ये मैं अगर जाऊंगा तो दुनिया जान जाएगी कि हाँ ये राम जी है। हाँ। शिव जी के मन में बड़ा शोभ है, दर्शन करने को अंतःकरण चलायमान हुआ है, परंतु मन इस कारण से डरता है कि कोई जान न ले, नेत्र दर्शन के लालची है, इसी सती इस भेद को नहीं जानती। भगवान शंकर को बड़ा दुख हो रहा, क्षोभ हो रहा, दुख हो रहा कि अब भी हम कथा सुनकर आए और राम जी यही जंगल में कहीं पर है, हम अगर उनको दर्शन कर लेंगे तो सफल, हमारी कथा सफल हो जाएगी ना। आप
जो कर कर जाते हो और जो फल मिल जाता है, इमीडिएट मिल जाता, तो आप बोलोगे ये इसका जो मैंने अनुष्ठान किया तो सफल हो गया ना। तो शंकर जी ऐसे सोचते हुए जाते हैं कि हमारा अगर दर्शन हो जाता तो मजा आ जाता। अब देखते आगे क्या होगा। और सती बोले इस भेद को नहीं जानती, सती तो पता ही नहीं, सती तो राम की कथा अच्छा सुना ही नहीं, उसको पता ही नहीं। और शंकर जी क्यों इधर उधर देख रहे हैं, अकुला रहे हैं, वो सती जी को बोले पता ही नहीं। आगे देखते हैं। मंगल भवन प्रभु ब्रह्मा के वचन सत्य करना चाहते हैं। जो नहीं जाओ तो पछतावा बना रहेगा, विचार करते ही पर बनाव नहीं बनता। तो यहाँ पर अब राम जी और लखन जी वन में क्यों फिरते हैं? बोले रावण ने अपना मरना मनुष्य के हाथ मांगा था। उसने कहा वो बहुत तपस्या किया, भगवान बोले हमारे को अमर कहा, तो ब्रह्मा ने कहा हम नहीं अमर तो तेरे को कहा अमर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 के हाथ के छोड़ के बाकी हम सब, मनुष्य और बानर, ये 2 को छोड़ो, ये तो हमारे सामने नहीं आएंगे, हम खा जाएंगे इनको, बाकी हम किसी के हाथ से ना मरे। मनुष्य और बानर को छोड़ो, बाकी हम किसी के हाथ से ना मरे। ब्रह्मा ने कहा चलो। ऐसा हुआ, राम जी मनुष्य बनकर आ गए और ये ब्रह्मा का जो वचन है सत्य करने के लिए राम जी यहां आए और जे नहीं जाऊं रहो पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। बोले अगर वो नहीं आते तो ब्रह्मा जी की बात फेल हो जाती ना, नहीं तो भगवान सब कुछ सेट कर कर आते। जब आते तो एक काम के लिए नहीं, बहुत काम कर कर जाते हैं। इस प्रकार शिव जी विचार करते ही थे कि उस समय रावण गया
उस नीच ने मारीच को साथ लिया, जो कपट का हरिण बन गया। हाँ, और रावण क्या किया? मारीच को साथ लेकर कपट का मारीच कपट का हिरण बन गया और सीता मैया का हरण कर ले गया। मूर्ख ने छल करके जानकी हरी। श्री रामचंद्र जी की महिमा वह मूर्ख नहीं जानता है। मारीच को मारकर भाई सहित रामचंद्र जी फिर आए और आश्रम को देखकर नेत्रों में जल छा गया। और यहाँ पर देखो, हम हर समय हम कहते हैं कि अधूरा ज्ञान, जैसे बोले लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इंग्लिश में कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। हमारे खुद सनातन में ही ऐसे ऐसे बकवास लोग हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राम जी जानते नहीं थे कि सीता कहाँ है। अरे सब जानते थे, सर्वज्ञ। उसका मतलब सर्वज्ञ क्यों जानते थे? वो लीला कर रहे हैं। और सीता को हरण कर, कौन सीता को हर कर ले गया उन्हें? कौन सी सीता को? असली सीता को तो रावण छू भी नहीं पाया, और माया को सीता को हर कर ले गया। माया के सीता को भी हाथ नहीं लगा सका, माया के सीता को भी उन्होंने हाथ नहीं लगा सका। इसीलिए हम कहते हैं, हम रामायण पढ़े तब पता लगे कि राम एक बार लखन जी जंगल में गए थे, तो राम ने सीता से कहा कि अब हम कुछ मनुष्य अवतार जिसलिए ले गया वो लीला करना चाहते हैं। बोले आप आगे में समाये जाओ और वहां से एक प्रतिबिंब हमारे को दे दो। तो सीता का प्रतिबिंब आया, परछाई जिसको कहते हैं, वो आया। रावण उसको हर कर ले गया। और एंड में फिर कहते हैं, लोग कहते हैं कि सीता मैया इतना पवित्र थी तो राम जी फिर अग्नि परीक्षा क्यों लिया? अग्नि परीक्षा राम ने लिया इसलिए क्योंकि जो प्रतिबिंब थी ना, उसको अग्नि में डालकर असली सीता को निकालना था। दो काम हुआ कि प्रतिबिंब असली सीता को निकलना, प्लस लोग सीता के चरित्र को बदनाम ना करें कि अग्नि परीक्षा वो फेल हो गई, अग्नि परीक्षा पास हो गई। इसके लिए हम हरदम कहते हैं हम अपने ग्रंथ को पढ़ना और समझना चाहिए। हम कभी पढ़ते नहीं और एक छोटा सा बात लेकर वो पढ़ते। हमने कहीं देखा था उसमें वीडियो में, कहती वो लड़की कहती राम जी जानते नहीं थे उसकी सीता कहाँ है। अरे पढ़ के देख लो, ये आगे आगे अभी यहाँ पर हम अभी आएगी देखेंगे हम। जानकी जी के वियोग में श्री रामचंद्र जी मनुष्य के नाई व्याकुल हुए। फिर दोनों भाई वन में ढूंढते हुए फिरने लगे। जिन रामचंद्र जी को कभी जानकी जी के वियोग का वियोग नहीं, उनमें यह प्रकट अवश्य दुख देखा। यह लीला मात्र है। देखो यहाँ पर ये लीला मात्र है। वो जानकी जी के वियोग में श्री राम जी मनुष्यों की नाई रोते और पूछते कि ये पेड़, ये हिरण, तूने मेरी सीता को देखा? इसका मतलब ये भी, हमारी भी अगर पत्नी कभी गुम हो जाता ऐसे रोना है हमको भी। मनुष्य लीला करते हैं, यानी हमारी भी कभी गुम हो जाती है, अगर हो जाते लोग दुखी दुखी होते कि नहीं ना। कभी गुम हो जाए या कोई भी हमारे से अगर बिछड़ जाए, मान लो हम ट्रेन में बैठ रहे हैं और छूट जाए, वो उसमें बैठ गए सब इसमें बैठ गया, तो बंदा बिकल होता है कि नहीं ना? नहीं, अपसेट होता है ना। तो भगवान ऐसे दिखाते हैं कि देखो ये हुआ मेरे साथ में और मैं अपसेट हो रहा हूं, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहा है, भगवान मनुष्य लीला कर रहा है। और बोले देखा प्रकट दुस्साह दुष्टता के, बहुत दुख हुआ, दुस्साह दुख। एक्टिंग उसको सबसे बेस्ट करते, जो किरदार है ना उसमें घुस जाता है। जो किरदार आपको दिया एक्टिंग करने के लिए ना, जो किरदार, उसको क्या कहते हैं, जो रोल दिया आपको करने के लिए, रोल में जो घुस जाए, सबसे बेस्ट एक्टर उसको कहते हैं। अभी गब्बर सिंह जैसे जो उसके रोल में था, उस गब्बर सिंह घुस गया, लोग सब चाहते थे कि हम जाए गब्बर सिंह के मारे, इतना दुष्ट था। नहीं, यानी वो बहुत बढ़िया से रोल किया। ऐसे ही राम जी सबसे बढ़िया रोल करते। ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में बढ़िया से बढ़िया रोल करो, लेकिन ये सोचो कि ये ठहरने वाली नहीं है, जा रहे हैं हम लोग, सब रोल कर रहे हैं।
बढ़िया से बढ़िया रोल कर डालो, तभी लोग कहे कि हाँ भैया वो कर गया। नहीं, राम जी वही यहां एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग करते हुए बोले ते मति मंद जे मोह वशय हृदय, सॉरी, देखा कपट। हाँ, नेक्स्ट वाला पढ़ो तो उसमें बताइए। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अति विचित्र है, उनको परम चतुर ही जानते हैं। विचित्र अनेक रंगों के तपस्वी वेश, शांत रस उज्जवल है, धनुष्य बाण धरे वीर रस लाल है, प्रिया संग में लिए श्रृंगार रस श्याम है, और मारीच बन रौद्र रस काला है। जानकी का वीर करुणा रस पीला है, वीर से विकल होना बीभत्स खाकी रंग है। ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरित्र को परम चतुर शिव जी जानते हैं। वे बड़े मतिहीन हैं, जो अज्ञान के वश होकर हृदय में कुछ और धरते हैं। यही उन्होंने बता दिया। भगवान के अति विचित्र रघुपति चरित्र, राम जी के चरित्र अति विचित्र है। अब धनुष बाण लेकर कोई दौड़े, अगर धनुष बाण लेकर, अब तलवार कोई ले तो दौड़े, गदा ले तो दौड़े ना। अब धनुष बाण लेकर क्यों दौड़ रहा है? ये भगवान की चरित्र है। जब मारीच जब हिरण बना और जो दौड़ रहा था ना, तो राम जी उसके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ रहा। अभी ये कोई दौड़ना है, कोई निशाना लगाया, मार दिया, गिर गए, खत्म। भगवान को उसके पीछे दूर जाने की जरूरत नहीं। ये सब भगवान लीला कर रहे हैं कि हम दूर जाएंगे तो हमारी जो नकली सीता है उसको रावण हरण कर लेकर जाएगा, तब हम रावण को मारेंगे जाकर। ये भगवान एक्टिंग कर रहे हैं। ये चरित्र बोले विचित्र चरित्र है। और वो तो हमेशा शांत सच्चिदानंद है, उसमें सत है, चित्त है और आनंद है, तीन चीज लबालब भरा। वो तो बाहर से खाली एक्टिंग कर रहे। आगे शायद उसमें आएगा कि नारद जी आएंगे, भगवान से पूछेंगे कि उस समय हम जब शादी करना चाहते थे ना विश्व मोहिनी से, अगर हमारे को आप कर देते तो आज ऐसे रोना नहीं पड़ता। तो भगवान उनको कहेगा कि मैं आपको अगर कर देता तो आप सच में रोते। मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, मैं रो नहीं रहा हूं। अभी देखेंगे हम लोग, भगवान देखो आगे कथा आएगी कैसे भगवान एकदम चेंज हो जाएंगे, रोते रोते एकदम चेंज हो जाएगा। ये एक्टिंग कर रहे, सबसे बेस्ट एक्टर है भगवान जी। वही कहते हैं कि जो ते मति मंद जे मोह वशा, हमारे में मोह के कारण हम डाउट करते हैं। बोले ते मति मंद हृदय धरे ही कछुआन, हृदय में कुछ और धर लेते हैं, हमारे को मोह हो जाता है, तो हम भगवान पर वो कलंक लगाने लग जाते कि भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान। ये मोह के कारण हमारे, यह पूरा ज्ञान नहीं हमारे के कारण। इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चंद्र समय श्री राम ही देखा, देव प्रजा की घर देखा, बलो तन
शिव जी ने उस समय श्री रामचंद्र जी को देखा तो हृदय में बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। छवि के समुद्र को देखा किंतु बुरा समय विचार कर कुछ चिन्हारी नहीं की। छवि समुद्र इस कारण कहा है कि जिनको देखकर सती की मति डोल गई। कुसमय का भाव यह है कि रामचंद्र जी के बाणों के सम्मुख इस समय मेघनाथ रावण आदि आ पड़े हैं। सो शिवजी जी विचारते हैं कि हमारे जाने से कहीं वे भाग न जाएं। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा। अब उस समय जब पूरा मन में हुआ कि अगर दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा, और उसी समय भगवान राम को देखते हैं। शंकर जी ने राम को देखा। और राम कैसे है? राम अभी कोई रो रहा हो, दुखी हो, तो उसका चेहरा कैसे लगेगा देखने? कोई दुखी हो, कोई रो रहा हो, हम लोग का तो चेहरा हंसते में नहीं अच्छा लगे देखे। सोचो, इमेजिन करो अगर हम रोने लग जाए तो कैसे लगेगा देखने में? नहीं अच्छा लगेगा ना। लेकिन यहां पर देखो, यहां जब राम जी को शंकर जी ने देखा ना, तो हिया उपजा अधि हरक विषय का बहुत उसका आनंद उत्पन्न हो गया राम जी को देखकर उस दशा में। क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि राम है कौन। नहीं, हम अगर जान जाए कि है कौन बंदा तो हम बोलेंगे ना कि ठीक। जब शंकर जी ने देखा तो हिय उपजा अति हर्ष हुआ उसके मन में राम जी को देकर। अब यहां पर तो उल्टा है ना, राम जी को देखकर बहुत खुश हुआ। और उस राम को कि जो पेड़ों से पूछ रहा है रो रो कर, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। उस राम को देखकर इसके मन में एकदम हर्ष। तो क्यों ना सती जी डाउट में हो जाए ना। सती तो ऊपर देखती है ना। अभी मूवी में कोई जो भी रोल करे, आप बोलो कि ये वही है तो गड़बड़ ना। उसके तो कई करोड़, कोई मूवी में जानो कोई छोटा सा काम कर रहा हो, नहीं तो आप थोड़े बोलोगे भैया आप तो ये काम कर रहे थे उस मूवी में। उसके तो करोड़ों का वो है, भरा पड़ा है ना। ऐसे ही राम जी केवल नाटक कर रहे हैं, वो तो है सच्चित आनंद। तो यहां पर शंकर जी बड़े हो गए और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन पूरा एक टक देखकर भगवान के रूप को निहारा। सोचो, उस रूप को भी निहारा। अभी इमेजिन कर, जब वो राजधिराज जब बैठ जाएंगे सज धज कर, मुकुट होगा और वो सब, तब कितना सुंदर लगते होंगे, तब कितना अट्रैक्शन। ये जंगल में है, वो जटाओं का मुकुट बांधा और रो रहा है सीता को। उस समय ये बोले भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। छवियों की सिंधु, यानी छवि तो ठीक, छवि का समुद्र है, उसको निहार। तो कितना सुंदर लग रहे होंगे राम जी। सोचो, छवि के समुद्र है। सुंदरता की समुद्र। हाँ, बोले छवि कितना वो सुंदर है, उसका समुद्र है। तो सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा इस अवस्था में राम जी, और एकदम सेड अवस्था में है। और बोले कुछ समय जान न कीन चिन्हारी। लेकिन कुछ समय जाना कि एक गड़बड़ टाइम है, तो हम अपने आप को नहीं बोलेंगे कि हम महादेव आए हैं, भगवान राम आपकी जय हो। ये रोक रहा था ना अपने आप को, कुछ नहीं बोला। देखते आगे क्या। यहाँ पे जब शिव जी महाराज है, परम चतुर है, चतुरों में चतुर है, इससे ज्यादा कोई चतुर नहीं। इसीलिए तो जान गए थे कि ये भगवान है। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप सच्चित प्रकाश चैतन्य आनंद रूप हो। जग पावन अर्थात एक चरित्र जगत के पवित्र करने हेतु करते हो। ऐसा कहकर कामदेव के मारने वाले शिवजी जी चले। शिवजी जी सती समेत चले जाते हैं और कृपा सागर बारंबार पुलकायमान होते हैं। लेकिन उससे रहा भी नहीं गया शंकर जी से। शंकर जी इतने गए, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे
जय सच्चिदानंद जग पावन। इतना ही बोलकर अस कहीं चले मनोज न सावन, ऐसे इतना बोलकर भगवान शंकर अब चले गए। और जाते समय क्या होता, बोले जाते समय चले जात शिव सती समेता, सती भी साथ में है। सती देख, सती को भ्रम हुआ ना, लेकिन भगवान शंकर जाते हैं पुनि पुनि पुल की कृपा निकलता, उसको पुनि पुनि पुलकायमान होता है, क्योंकि अभी राम जी का अभी कथा सुनकर आया, राम जी का दर्शन हुआ तो शरीर पुलकायमान, रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों में से आंसू निकलते हैं, बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम रोमांच हो जाता है। तो सती देख रही कि ये क्या, ये अभी उसको जो एक राजकुमार है जो अभी अपने पत्नी के वियोग में रो रहा, उसको इन्होंने जय जगपति जग पावन कह दिया, और फिर रोमांच हो रहा है इनको, क्या है ये कुछ। हाँ देखो, सती ने जब यह दशा शिव जी की देखी तो हृदय में बड़ा संदेह उपजा। पहले प्रणाम करने से ही सती को संदेह हुआ, किंतु अब पुलकित ऐसा विशेष संदेह का कहने लगी कि शिवजी जी जगत के नमस्कार करने योग्य हैं, क्योंकि इनको सुर नर मुनि सब सिर नवाते हैं। अब जब वो जय सच्चिदानंद जग पावन बोला भगवान, उस समय सती डाउट कर गई कि ये कोई जगह से सचित और आनंद नहीं लगता है। जय सच्चिदानंद, सत्य यानी कि जानता हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। चित यानी ज्ञान, इसको ज्ञान ये भी नहीं कि उसकी सीता को कौन हर कर ले गया। और आनंद, ये आनंद में तो है नहीं क्योंकि रो ही रहा है, तो ना सत्य उसमें, ना चित्त है और ना आनंद है। तो सच्चिदानंद क्यों कह दिया इसको, ना सत्य है ना चित्त आनंद। फिर भी उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग, और जग पावन, जग का पावन करने वाले खुद रो रहा है। तो ये सती को जब केवल वो बोला भगवान ने कि जय सच्चिदानंद जग पावन, तो उसी समय सती की खोपड़ी थोड़ा घूम की ऐसे, और अब देख रहे कि पूरा पूरा रोमांच हो रहा है उसके शरीर में, सब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भगवान भावुक हो रहे हैं। तो वो सोचे कि अब शंकर जी इसको क्यों पूज रहा है, कि जब सारे विश्व हमारे शंकर जी को पूज रहा है, ये क्यों इसको पूज कर पुलकित हो रहा। ये डाउट हो गया इसको। सारे देवता सुर नर मुनि सब हमारे शंकर की पूजा करते, ये इसको एक राजकुमार को देखकर ऐसे कर रहा है, ये उसकी मति में गड़बड़, बहुत डाउट डाल दिया। उन शिवजी ने राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी छवि देखकर मग्न हो रहे हैं, अब भी प्रीति हृदय में रोकने से नहीं रुकती। और ऐसे नहीं कि दिखावा है, प्रीति इतना कि रोकने से भी नहीं रुकती। सती चल रही, उसको देख रहे, प्रीति रोकने से भी नहीं। बोले ये राजकुमार ऐसे कर रहा, और उनको सच्चिदानंद बोला, ये प्रीति इतना। सती एकदम घबरा गई, और फिर आगे क्या करती है। जो ब्रह्मांड व्यापक विरज संसार रोग रहित माया रहित अजय अजन्म अर्थात जन्म और कला से रहित, जो घटता बढ़ता नहीं, अनिह इच्छा से रहित, अभेद जिसका भेद कोई नहीं जानता, वह देह धर के क्यों मनुष्य होगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते। अब सती कहती है ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। बोले अगर ये ब्रह्म है, इसको सच्चिदानंद जय जग पावन कहा, अगर ये ब्रह्म है तो ये व्यापक विरज ने संसार रोग रहित माया, ये माया से रहित रो रहा है, ये माया में फंसा, अपनी पत्नी चली गई उसमें ये रो रहा है? अजय, ये तो ऐसे लग रहा कि सब कुछ हार गया है, अजय कैसे हो सकता है ना। फिर अन्य ही है। बोले वो ब्रह्म इच्छा रहित है तो अवतार क्यों लिया, और अवतार लिया तभी सीता के पीछे पागल क्यों बना है। अन्य ने कोई इच्छा रहता नहीं उसके। अभेद, जिसका कोई भेद नहीं जानता, जिसका कोई भेद नहीं जानता, यानी सबका भेद जो जानने वाला, ये क्यों अपनी सीता के पीछे रोता है नहीं। और ऐसे
जो है अज है, अकल, अनीह, अभेद है, वो फिर देह क्यों धरेगा, मनुष्य शरीर क्यों धारण कर आएगा। कोई सती मैया बोल रही है कि सो की देह धरी होए नर, वो क्यों नर बनकर आएगा, देह धरेगा। जो ब्रह्म है वो देह क्यों धरेगा। और जा ही न जानत वेद, जिसको वेद नहीं जानते हैं वो फिर मनुष्य क्यों बनकर आएगा और ऐसी एक्टिंग क्यों करेगा। इस पर सती का माथा पूरा के पूरा गड़बड़ हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।